हिम्मत चीन की नहीं हो रही है, 1.5 महीना हो गया, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, करते क्यों नहीं हो? अब ये दुर्योधन जिनपिंग भी हो सकता है, उधर से पाकिस्तान वाले भी हो सकते हैं। वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। केशव बोले आधा न सही तो केवल 5 गांव दे दो, या जो जितना जैसा चाहो तुम उनको धराधाम दे दो, जो दे दोगे स्वीकार वही, आगे कुछ भार न डालूंगा, मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा, मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। तो इतना सुनते ही दुर्योधन जलहीन मीन सा तड़प उठा, वह कड़क उठा, विद्युत जैसा घट की ज्वाला सा भड़क उठा, बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते, जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते, जब तक ना पिघला करते। सम्राट कहे जाने की सबके मन में इच्छा होती है, पर महासमर में भुजबल की घनघोर परीक्षा होती है। अपने बाहुबल पौरुष से यदि पांडव मुझे हरा लेंगे तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पा लेंगे। अपने बाहुबल पौरुष से यदि पांडव मुझे हरा लेंगे तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पा लेंगे। शासक बनने की तो केवल रण में जय विजय कसौटी है, जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बापौती है हस्तिनापुर अक्षुण्ण और अविभाज्य नहीं दे सकता हूं। और वो एक पंक्ति जिसकी वजह से विनाशकारी युद्ध हुआ है, हस्तिनापुर अक्षुण्ण और अविभाज्य नहीं दे सकता हूं, बिन युद्ध सुई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता। मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं, कोई भी जीते या हारे दोनों पक्षों की हानि है। तुम धर्मराज को राज्य न दो तब भी उनको समझा लूंगा, उनके अंतर में धधक रही नफरत की आग बुझा लूंगा। मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। तुम ये कह दो दुर्योधन मैं राज्य नहीं दूंगा, मेरा दावा है मैं पांडवों को मना लूंगा, बिना राज्य के मान जाएंगे, लेकिन ये भाषा बिल्कुल मत बोलो कि बिना युद्ध के राज्य नहीं दूंगा, ये युद्ध की चुनौती है। यदि युद्ध की चुनौती तुम दोगे तो पांडव उसे स्वीकार करेंगे। स्वाभिमान की 2 पंक्तियां आपकी झोली में डालता हूं, मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं। इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं, यूं आत्मप्रवंचक होकर के मनमानी करना ठीक नहीं। आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो, तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो, तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। इस महासमर की ज्वाला में सब जलकर छार छार होगा, भूतल लाशों से पटा हुआ अंबर में चीत्कार होगा, जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। फिर अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको, ये महाप्रलय के भीषणतम फिर मेघ घुमड़ने से रोको। केशव के सत्य वचन सुनकर दुर्योधन आपा खो बैठा, जो शेष बची थी अंतर में लज्जा मर्यादा धो बैठा। बोला गोकुल की गलियों में नंगे पांवों फिरने वाले, वो नंद यशोदा के कपड़ों और टुकड़ों पर पलने वाले, तू कहां रहा हम कहां रहे, तेरा अपना कुछ मेल नहीं, ये शासन सत्ता राज का अनपढ़ ग्वालों का खेल नहीं। इस तमाम अशिष्टता के बाद, इस बदतमीजी के बाद, बड़े लोगों का बड़प्पन, महान लोगों की महानता, मैं 4 पंक्तियां डालता हूं आपकी झोली में कि यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र भीष्म प्रद्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी, ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी, ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। मधुसूदन बोले दुर्योधन यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले, कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है, अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष चीर करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। परिजन पुरजन कौरव दल के पल में यम के द्वारे होंगे, इस हस्तिनापुर की धरती पर शोणित के फव्वारे होंगे। जिनके भुजदंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना, जिनके दम पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना। वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐठे हैं, अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे। वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐठे हैं, अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। इतना सुनते कौरव सारे टिड्डी दल जैसे छूट पड़े। अंतिम पंक्तियां आपकी झोली में डाल करके विदा कर
होता हूं। इतना सुनते कौरव सारे टिड्डी दल जैसे छूट पड़े, बर्छी भाले लेकर कृपाण वे मधुसूदन पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला लो बांध इसे जंजीरों में। उस सभा भवन में मची हुई थी हलचल सवरण धीरों में। नटवर नागर क्षण भर में ही क्या करना है ये जान गए। वो दुशासन दुर्योधन की खोटी नीयत पहचान गए। उन मूढ़ जुगनुओं के आगे उगना दिनमान जरूरी था, कौरव दल की करतूतों में देना व्यवधान जरूरी था। तो धरती डोली, आपको 5000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर में लेकर के जाता हूं और एक दृश्य उपस्थित करता हूं, महसूस करना ऐसा ही हुआ होगा। तो उस उगना दिनमान जरूरी था, धरती डोली दिग्गज कांपे उन्नत ललाट सबने देखा। वह रूप यशोदा नंदन का होता विराट सबने देखा। तब शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे। दुर्जन आहत आशंकित थे, सज्जन अंतर्मन मोहित थे। वह चतुर्भुजी आभा असीम धरती अंबराच्छादित थे। करबद्ध खड़े कृप भीष्म द्रोण मन ही मन में आह्लादित थे। कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे। हस्तिनापुर में नरसमूह बीच नारायण खड़े भी हंसते। हस्तिनापुर में नरसमूह बीच नारायण, और जन्माष्टमी आने वाली है, इससे अच्छा मेरे पर कुछ नहीं। मैं श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए पंक्तियां बैठता हूं। नारायण खड़े भी हंसते थे, तो नभ से पुष्पों की वर्षा कर सुरजन अभिनंदन करते थे। भूपर नर नारी भगवान के चरणों का वंदन करते थे। धरती का आंचल सुरभित था पूजन अर्चन मनोहारों से। थी दसों दिशाएं गूंज उठी केशव के जय जयकारों से। नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने वो काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विज्ञ जनों, मैं तुमसे कहकर जाता हूं, जो समझ न पाया दुर्योधन वो सार तुम्हें समझाता हूं। अनुचित करनी पर मौन रहे, सबके सब दागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। ये युद्ध भयावह दृश्यों को चीन तक संदेश जाए आपकी तालियों के साथ। ये युद्ध भयावह दृश्यों को इस भूतल पर आमंत्रण है। अपने हाथों से अपनी ही मृत्यु को खुला निमंत्रण है। जो यहां उपस्थित मौन रहे रण के उत्तरदायी होंगे। इसके परिणाम दुखद पीड़क घनघोर कष्टदायी होंगे। इतना कह करके मनमोहन क्षण में हो अंतर ध्यान गए। कुरुवंश ध्वंस के दृश्य लिए कर इंद्रप्रस्थ प्रस्थान गए। उनके सम्मुख कौरव पांडव दल के सब मित्र उपस्थित थे। मनमोहन के अंतःपट पर रण के सब चित्र उपस्थित थे। वो जान गए दुर्योधन के मस्तक पर काल प्रभावी है। भाई भाई के बीच भयावह युद्ध अवश्यम भावी है। भाई भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छी कविता को अच्छे मन के साथ सुना। आइए मैं इस कवि सम्मेलन की यात्रा को फिर गीतों की ओर लेकर के चलना चाहता हूं।